हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का SVP ऑनलाइन क्लासेस में। मैं भास्कर झा आज क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हर्षी द चॉकलेट मैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेटिंग रेडी। स्वामी विवेकानंद जब मैं बोलूँगा तो आप इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा और प्लस जो मैं हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ उस कहानी को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। स्वामी विवेकानंद सेज द फॉलोइंग वर्ड्स, उन्होंने ये वर्ड्स कहे थे। टेक अप वन आइडिया, एक आइडिया लो, एक ऐसा कोई भी विचार लो। मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, और उस आइडिया को, उस विचार को अपनी ज़िंदगी बना लो। थिंक ऑफ इट, उसके बारे में सोचो। ड्रीम ऑफ इट, उसके बारे में सपने देखो। लिव ऑन दैट आइडिया, और उसी की तरह ज़िंदगी जियो, उसी पे अपनी ज़िंदगी जियो। लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, और अपने दिमाग, अपने मांसपेशियों, अपने हर तंत्रिका को, एक एक बॉडी पार्ट को बी फुल ऑफ दैट आइडिया, और उस विचार से भर दो। एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन, और बाकी सारे विचारों को छोड़ दो। दिस इज द वे टू सक्सेस, और यही सक्सेस का एक रास्ता है। द गिवन स्टोरी, ये जो स्टोरी दी गई है, कहानी दी गई, शोज, बताती है कि हाउ अ मैन सक्सीड्स इन हिज लाइफ आफ्टर मैनी टाइम्स फेलियर्स, कि कैसे एक आदमी बहुत बार हारने के बाद लास्ट में जीतता है। नाउ रीड। मिल्टन स्नेवली हर्शी, इनका नाम है, जिनके बारे में कहानी है। वॉज एन अमेरिकन कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर का मतलब होता है मिठाई और चॉकलेट वगैरह बनाने वाले जो होते हैं, उन्हें कन्फेक्शनर कहा जाता है। थोड़ी अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। तो मिल्टन स्नेवली हर्शी वॉज एन अमेरिकन कन्फेक्शनर, वो अमेरिका के कन्फेक्शनर थे, मिठाई बनाने वाले। ही वॉज बॉर्न ऑन 13 सितंबर 1857 इन डेरी टाउनशिप, डॉफिन कंट्री, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में डॉफिन कंट्री में इनका जन्म हुआ था। पेंसिल्वेनिया अमेरिका का एक स्टेट है, डेरी टाउनशिप में। पीपल से, लोग कहते कि दैट मिल्टन हर्शी बिगिन लाइफ थिंकिंग अबाउट कैंडी। लोग कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत ही मतलब मिठाई के बारे में सोच कर की। हिज फर्स्ट जॉब वॉज विद अ लोकल प्रिंटर, उनका जो पहला काम था वो एक लोकल प्रिंटर के साथ था। हर्शी वॉज एन अप्रेंटाइज टू द प्रिंटर बट वॉज सून डिसमिस्ड। वो अप्रेंटाइज का मतलब होता है जो किसी काम में अभी सीख ही रहे हो। तो प्रिंटर के पास अप्रेंटाइज थे, लेकिन बाद में उन्हें सून डिसमिस्ड, उन्हें हटा दिया गया उस काम से। हर्शीज मदर केम अप विद द आइडिया, मतलब हर्शीज की माँ को ये आइडिया आया दैट ही शुड स्टार्ट वर्किंग इन द कैंडी ट्रेड, कि उनको कैंडी ट्रेड, जो चॉकलेट का व्यापार होता है, उसमें काम करना चाहिए। शी सेंट हिम टू अ लोकल कन्फेक्शनर, उनकी माँ ने उनको एक लोकल कन्फेक्शनर के पास भेज दिया, सो दैट ही कुड लर्न अबाउट कन्फेक्शनरी बिजनेस, कि वो उस कन्फेक्शनरी बिजनेस, चॉकलेट बनाने वाले बिजनेस के बारे में जान पाए। आफ्टर अ टाइम, कुछ समय बाद मिल्टन मूव टू फिलाडेल्फिया, ये भी एक अमेरिका का स्टेट है, फिलाडेल्फिया। वहाँ गए, वेयर ही सेट अप हिज फर्स्ट कैंडी शॉप, उन्होंने पहला कैंडी शॉप, दुकान वहाँ पे खोला। ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि उन्होंने बहुत ही मेहनत से काम किया। द बिजनेस फेल्ड, लेकिन जो उनका व्यापार था वो फेल कर गया, नहीं चल पाया। ही देन मूव टू डेनवर, वो तब डेनवर गए, डेनवर भी एक स्टेट का नाम है, एक जगह का। एंड मेट अ कैंडी मैन्युफैक्चरर, उन्होंने वहाँ डेनवर में एक कैंडी मैन्युफैक्चरर, मतलब मिठाई, वो चॉकलेट बनाने वाले को मिले। हु टुक हिम अंडर हिज विंग, अंडर हिज विंग मतलब पंख के अंदर रखना नहीं, बल्कि अपने अंदर उस कन्फेक्शनर ने, उस कैंडी मैन्युफैक्चरर ने उनको रख लिया। इट इज़ एट दिस जॉब, और यही वह समय था जिस जॉब के अंदर दैट हर्शी लर्न्ड अबाउट क्वालिटी कैरामल्स विच कैन बी मेड विद फ्रेश मिल्क। उन्होंने क्वालिटी कैरामल्स भी एक प्रकार की मिठाई है, एक तरह का चॉकलेट ही होता है, जो वहाँ पे उन्होंने, हर्शी ने सीखा कि कैसे कैरामल्स बना के हम उसे फ्रेश रख सकते हैं दूध की मदद से। लर्निंग दैट फ्रेश मिल्क हेल्प्स कैंडीज टू स्टे फ्रेश एंड स्वीट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हर्शीज लाइफ। ये सीखना कि दूध
कैंडीज चॉकलेट को फ्रेश और अच्छा रखने में मदद करती है। ये उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत अच्छा मोड़ था। आर्म्ड विद दिस नॉलेज, आर्म का मतलब होता है किसी चीज़ से हम जब लेस होते हैं, हथियार वगैरह या किसी भी चीज़ से जब हमें कोई क्षमता होती है कुछ करने की तो उसे आर्म बोलते हैं। आर्म्ड विद दिस नॉलेज, इस नॉलेज के साथ हर्षी डिसाइड टू बोरो सम मनी फ्रॉम हिज मदर्स फैमिली। मदर्स फैमिली मतलब अपने ननिहाल से बोरो मनी, कुछ उधार पैसे लेने की सोची। टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ हिज ऑन, खुद से एक बिजनेस स्टार्ट करने की। एंड मूव टू न्यूयॉर्क सिटी, और तब न्यूयॉर्क सिटी चले गए। हाउएवर, फिर भी द कैंडी बिजनेस हर्षी सेटअप इन द न्यूयॉर्क फील्ड एज वेल। एज वेल का मतलब फिर वही हुआ कि उनका जो बिजनेस न्यूयॉर्क सिटी में था वो फेल हो गया। अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम, इस बार भी दुर्भाग्यपूर्णता से पीपल हु लोन्ड हर्षी मनी लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट अलॉन्ग विद हर्षी। पीपल हु लोन्ड का मतलब जिन लोगों ने उसको लोन दिया था, लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट उन लोगों का भी लॉस्ट, उन लोगों का भी खो गया उसके साथ। जब हर्षी का बिजनेस डूबा तो उनका भी बहुत पैसा डूब गया। दिस वॉज एक्सट्रीमली डिसहर्टनिंग मतलब बहुत ही दिल तोड़ देने वाला था फॉर हर्षी। एंड ही वोड का मतलब होता है प्रण लेना, दैट ही वुड डेफिनेटली रिपे देम व्हेन ही सक्सीडेड। तो हर्षी के लिए बहुत ही दिल तोड़ देने वाली घटना थी कि जिन लोगों ने उन पे पैसा लगाया था उन लोगों का भी पैसा खराब हो गया। तो उन्होंने उसी दिन उसी समय ये प्रण लिया कि मैं उन सब का पैसा चुका दूंगा जब भी मैं जीवन में मुझे सफलता मिलेगी। द आइडिया ऑफ सक्सेस नेवर डिजर्टेड हर्षी। ये जो आइडिया था सक्सेस का, जीत का, हर्षी के दिमाग से ये कभी नहीं गया। वंस अगेन, फिर से, ही वेंचर्ड ब्रेवली, उन्होंने फिर से वो आगे बढ़े। वेंचर का मतलब होता है आगे बढ़ना, ब्रेवली बहुत ही हिम्मत से वो आगे बढ़े। दिस टाइम ही प्रिजर्व्ड टू मेक फाइन कैरमल्स, उन्होंने फाइन कैरमल्स बहुत अच्छी मिठाइयों को प्रिजर्व रखा, विच वर एन इंस्टेंट सक्सेस, प्रिजर्व करने में सफल रहे, जो कि उनका एक बहुत ही अच्छा सक्सेस रहा। ही पेड बैक हिज क्रेडिटर्स, और उन सबको उन्होंने, क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिन्होंने पैसा लगाया था, उन सबको उन्होंने पेड बैक, वापस दिया। लेटर सोल्ड द बिजनेस फॉर $1 million, और तब उस बिजनेस को इन्होंने $1 million में बेच दिया। 1 million 10 लाख डॉलर में बेच दिया। हर्षी स्टिल ड्रीम्ड ऑफ मेकिंग चॉकलेट्स, अभी भी वो चॉकलेट बनाने के बारे में सपना देख रहे थे। अ ड्रीम दैट वाज फ्लटरिंग इट्स विंग इन हिज हार्ट, फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, वो सपना जो उनके दिल में अभी भी फड़फड़ा रही थी अपने पंख। विद रिसर्च एंड हार्ड वर्क, बहुत ही सारा रिसर्च, शोध और मेहनत से, ही हिट अपॉन अ मेथड ऑफ मेकिंग चॉकलेट। हिट अपॉन अ मेथड मतलब उन्होंने एक मेथड ढूंढ निकाला जिससे चॉकलेट बनाया जा सके। इन 1894 में ही फाउंडेड द हर्षी चॉकलेट कंपनी इन लनकास्टर में उन्होंने हर्षी चॉकलेट कंपनी उन्होंने खोली पेंसिल्वेनिया में, एज अ सब्सिडियरी ऑफ द लंकास्टर कैरमल कंपनी। लंकास्टर कैरमल कंपनी की वो सब्सिडियरी थी। Later he set up business in the small town that came to be known as Hershey. बाद में उन्होंने बिजनेस स्थापित किया एक छोटे से टाउन में जिसको हर्षी के नाम से जाना जाता था, पेंसिल्वेनिया में ही। He built a large factory, उन्होंने एक बड़ी सी फैक्ट्री बनाई, एंड हाउसिंग फॉर हिज वर्कर्स, और एक बड़ा सा हाउसिंग भी दिया, रहने की सुविधा भी दी अपने वर्कर्स को। क्लोज टू डेयरी फार्म जो था दूध का फार्म, वहाँ के नज़दीक। हिज ग्रेटेस्ट प्राइड, उनका सबसे अच्छी जो गर्व की बात थी, वॉज हर्षी इंडस्ट्रियल स्कूल। उनके लिए सबसे गर्व का वो जो चीज़ था वो था हर्षी इंडस्ट्रियल स्कूल, उनका इंडस्ट्रियल स्कूल, नाउ कॉल्ड मिल्टन हर्षी स्कूल, और उसी को अब कहा जाता है मिल्टन हर्षी स्कूल। वो एक फॉर ऑर्फन बॉयज़, ये अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने खोला था। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, वो जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 के आसपास अमेरिका में, हर्षी एडेड बिल्डिंग टू हिज टाउन व्हेन मनी वाज स्कार्स ऑल अराउंड। उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है अपने टाउन के आसपास बनाई जब लोगों के पास पैसे नहीं थे। हिज कमिटमेंट टू सोसाइटी वाज सो इंटेंस, मतलब अपने सोसाइटी को कुछ देने का जो कमिटमेंट था, उनका वादा था, इतना ज़्यादा मजबूत था
कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में ही डेवलप्ड अ चॉकलेट बार विच सोल्जर कुड कैरी विद देम ईजिली एज इमरजेंसी फूड। उस टाइम में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में उन्होंने ऐसा चॉकलेट बनाया जो कि बड़ी आसानी से आर्मी वगैरह जो है सोल्जर्स हैं वो कैरी कर सकते हैं इमरजेंसी में खाने के लिए। द यूएस गवर्नमेंट ऑनर्ड मिल्टन हर्शे फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। उनके योगदान के लिए, हर्शे के योगदान के लिए यूएस गवर्नमेंट ने उनको सम्मान दिया। यूएस गवर्नमेंट ने। हर्शे डाइड ऑन 13 अक्टूबर 1945 एट द एज ऑफ 88। और हर्शे 13 अक्टूबर 1945 की एज में 88 की एज में इस दुनिया को अलविदा कह गए। द टाउन ऑफ हर्शी, हर्शी का जो वो टाउन था छोटा सा जहाँ पे उन्होंने कैंडी की दुकान खोली थी, continues not only as a world class manufacturing town but also as a tourist attraction। ये अभी तक चल रहा है, बल्कि ऐसे नहीं वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह नहीं, बल्कि वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन चुका है। टूरिस्ट अट्रैक्शन मतलब बहुत सारे जो घूमने वाले लोग हैं वहाँ पे विजिट करते हैं। द लेजेसी ऑफ मिल्टन हर्शे ऑल्सो लिव्स ऑन एज द मिल्टन हर्शे स्कूल continually educated thousands of children every year। उनकी जो लेगेसी है वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि बहुत सारे हज़ारों बच्चों को मिल्टन हर्शे स्कूल जो था, जो ऑर्फन्स के लिए खोला गया था, वो आज तक रन में है, मतलब चल रहा है। और इसी के साथ हाँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेसन के साथ।